ये जो दोस्तों हम कर रहे हैं, जो वर्कआउट अभी हम कर रहे हैं, मतलब जो सन सर्कल नाम से भी जाना जाता है, जिसे सूर्य रिंगन भी कहा जाता है। जैसे आपको सूर्य की प्रतिमा जैसा एक गोल रिंगन आपको बना के लेना है, एक सर्कल आपको बना के लेना है, और उसके अंदर ही आपको नो इक्विपमेंट आपको वर्कआउट करना है। जो इनर स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ मतलब आपकी जो अंदरूनी शक्ति है, वो वर्कआउट है, वही असली नेचुरल वर्कआउट है। और वो अगर आप करोगे तो आपकी इम्यूनिटी और स्टैमिना ज़रूर बढ़ेगा। और सामने सूर्य भगवान भी है, तो आप देख सकते हैं जो विश्वात्मक देव है, मतलब विश्व में उनसे जैसा कोई भगवान ही नहीं है, क्योंकि जो पूरे विश्व को उजाला देते हैं। तो वही एनर्जी है, मतलब वही ऊर्जा है, वही बल है, वही फोर्स है। सूर्य का मतलब क्या होता है? एनर्जी। एनर्जी का मतलब क्या होता है? फोर्स मतलब क्या? बल यानी क्या? ताकत यानी क्या? शक्ति। तो ऊर्जा का स्रोत वही है। तो उसके पास अगर आप सुबह कंसंट्रेशन भी आपका हो सकता है। आपको रिंगन, जो सूर्य रिंगन हमने बनाया है, उसके अंदर ही आपको वर्कआउट करना है। उसको आपको हर तरीके के उसमें सूर्य नमस्कार लगाने हैं, जो हिंदू पुशअप के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये करने से दोस्तों आपको इम्यूनिटी और स्टैमिना जरूर बढ़ेगा, और आपके मसल की लेंथ भी बढ़ेगी। उसके बाद में आप जब जिम का वर्कआउट करते हो, तो आप वज़न उठाते हो, आप इक्विपमेंट उठाते हो, तो आपका जो हाथ का साइज़ है, वो साइज़ नहीं बढ़ता है। खाली आपके हाथ का जो मसल का जो बाइसेप या जो भी है, वो हाथ पूरा है उसी जगह पे वो बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन ये जो हम इनर स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हैं, जो नो इक्विपमेंट है, वो उससे क्या होगा? पहले आपका जो मसल्स है वो पूरा फ्री होगा, और उसके बाद में वो उसकी लंबाई भी बढ़ेगी। और जब तक आप मतलब करोगे 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, तो आपकी जितनी भी लेंथ है, जो आपके मसल्स है, वो मसल्स की जो लेंथ है, वो लेंथ पूरी बढ़ेगी सबसे पहले नो इक्विपमेंट वर्कआउट से। और उसके बाद में वो मसल्स भरना चालू होगा, और आपको जो स्टैमिना है वो नेचुरली मिलेगा। और सूर्य भगवान के पास अगर देख के आप सुबह 7 या 8 के बीच में आप मॉर्निंग को अगर ये वर्कआउट करते हो, तो आपकी ताकत भी बढ़ेगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। दिन भर आप उत्साह में भी रहोगे, स्टैमिना भी रहेगा, चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी, क्योंकि आप सूर्य भगवान के पास देख के सूर्य नमस्कार लगा रहे हैं। तो सबसे तेजवंत वो है, सबसे सुंदर वो है। तो उसके पास अगर आप सुबह 7 सुबह 7 AM से लेके 8 AM तक, मतलब मॉर्निंग को आप अगर उसके बाद देख के अगर सूर्य नमस्कार मारते हो, सूर्य रिंगन लगाते हो, इसमें ही इसी रिंगन में आपको बैठक भी लगाना है, स्क्वाट्स भी लगाने हैं, जो अभी हम करने वाले हैं। तो आपके पूरे बॉडी का, पैर के नाखून से लेके पूरे ये बाल के हिस्से तक आपका पूरा कसरत होता है। तो आपके बाल भी बढ़ेंगे, तेज भी बढ़ सकता है, बुद्धि भी बढ़ सकती है सूर्य नमस्कार से। तो ये सूर्य नमस्कार मारने के फ़ायदे। तो दोस्तों, हमने आज से, मैं बहुत सालों से सूर्य नमस्कार लगा रहा हूँ। तो आज से हमने मतलब अभी हम जो सन सर्कल जो वर्कआउट चालू करने वाले हैं, वो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बहुत आपका स्टैमिना भी बढ़ेगा, आपको कौन सी बीमारी नहीं छुएगी, क्योंकि आपके मसल्स दिन भर एक्टिवेट रहेंगे, आप जोश में रहेंगे, उत्साह में रहेंगे। तो कौन सा भी रोग आपके शरीर को पकड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए दोस्तों हमें जिम जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जिम का जो फार्मूला है वो विदेश से आया हुआ है। जिम का जो फार्मूला है वो विदेश से आया हुआ है, और उनका ट्रेंड हम अपना नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड है वो असली ट्रेंड और पावरफुल है। इसके लिए हमें हमारा ट्रेंड बनाना है और उनको दिखाना है, ताकि वो हमें फॉलो कर सके। इसके लिए दोस्तों, सूर्य नमस्कार रोज़ लगाओ, एक रिंगन बनाओ, उसमें आपको हर तरीके के सूर्य नमस्कार लगाने हैं। आप में जितना जोश है, आप में जितना स्टैमिना, उतने आप लगा सकते हैं। अभी मैं सीधे हाथ पे भी लगाता हूँ, फिस्ट पे, मुट्ठी पे भी लगाता हूँ, 5 उंगलियों पे मैं लगाता हूँ, एक पैर पे भी लगाता हूँ। तो इससे क्या होगा? आपके पूरे मसल्स एक्टिवेट होंगे, चेस्ट भी बनेगी, बाइसेप भी बनेगा, मसल भी। और बाइसेप के लिए भी आपको लगाना है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। बाइसेप के लिए भी आप नो इक्विपमेंट बाइसेप बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमें सूर्य नमस्कार लगाना है। ये जो हमारे हाथ है, ये हमको सूर्य रिंगन में इस तरह रखने हैं, इस तरह। और आपको दोस्तों पुशअप नहीं लगाना है, ऐसे पुशअप नहीं लगाना है बाइसेप के लिए। आपको इसके लिए भी सूर्य नमस्कार ही लगाना है। तो इस तरीके से आप सूर्य नमस्कार लगा सकते हो। सामने सूर्य भगवान है, और आपको एक्टिवेट कैसे होना है? सूर्य नमस्कार लगाते समय आपको ये जो आपके हाथों की मसल है, यहाँ से आपको नीचे नहीं जाना है, ऐसे नहीं मारना है, रॉन्ग है। आपको यहाँ से ही नीचे जाना है,
और मारना है तो आपके बाइसेप के भी मसल बन सकते हैं। सामने सूर्य भगवान है, आप उनके पास देख सकते हैं। फिर अगला स्टेप, आगे चलना है आपको और फिर मारते ही चलना है। सामने सूर्य भगवान है, आपको एक नज़र से देखना है। तो दोस्तों ये जो सन सर्कल है, इसके फ़ायदे ये है कि आपकी अंदरूनी ताकत तो बढ़ ही सकती है। आप वेट नहीं उठाएंगे तो आपका मसल जगह पे लॉक नहीं हो सकता है, उसकी लेंथ भी बढ़ सकती है और साइज़ भी धीरे धीरे बढ़ सकती है। लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी लग सकते हैं। मेरा तो एक कोटि सूर्य नमस्कार का संकल्प है और मैं एक कोटि जब तक मेरी जान है तब तक तो मैं सूर्य नमस्कार लगाऊंगा। दोस्तों जिम का वर्कआउट ना करें, क्योंकि उससे मसल भी लॉक हो सकते हैं और दिन भर आप थकान भी महसूस कर सकते हैं। उससे उल्टा अगर आप देसी वर्कआउट करते हो, सूर्य नमस्कार लगाते हो अगर सन सर्कल रिंगन में, सूर्य रिंगन में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है और आपकी जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। भले बॉडी धीरे धीरे बनेगी, स्टैमिना धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो बढ़ेगा वो नेचुरल तरीके से बढ़ेगा और आप बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी भी जी सकते हैं। यानी कि आपके बॉडी को कोई पेन नहीं हो सकता। जिम का आप वर्कआउट करते हो तो आपको दिन भर पेन भी महसूस होता है। आप ऑफिस में जाते हो, सुबह अगर आप वेट उठाते हो, ऑफिस में जाओगे, बैठोगे या XYZ कुछ भी वर्क आप करते हो, तो आपको वो इम्यूनिटी और वो उत्साह नहीं मिलने वाला है, वो स्टैमिना नहीं मिलने वाला है जो सन सर्कल वर्कआउट से मिलने वाला है। इसके लिए हमने अभी ट्रेंड चेंज किया है। हम ये ट्रेंड अपनाएंगे, इससे बहुत ताकत बढ़ती है। आप करके देखना और फिर मुझे बताना। और अभी हमको इस सन सर्कल में स्क्वाट्स भी लगाने हैं, तो आपके पैरों से लेके बालों तक आपका पूरा वर्कआउट होता है। तो अभी हम स्क्वाट लगेंगे। स्क्वाट भी अलग अलग तरीके के आप लगा सकते हैं। उसमें आपके पैरों में भी जान आ सकती है, थाइस भी बढ़ सकती है, पैरों की लेंथ भी बढ़ सकती है और बाद में पैर भर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा वक्त लगेगा, बहुत वक्त लग सकता है। मेरा तो एक कोटि सूर्य नमस्कार का संकल्प है। तो दोस्तों हम जब तक भी जिएंगे तब तक एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो अभी हम लगाने वाले स्क्वाट सन सर्कल में, तो आपको इससे बाहर नहीं जाना है, इसके अंदर ही आपको आधा घंटा 1 घंटा करना है, बस आपके पूरे दिन का वर्कआउट हो जाएगा। और अगर आप एक दिन भी 1 घंटा अगर ये सन सर्कल में आप अगर वर्कआउट करते हो, तो दोस्तों मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको कल सुबह वर्कआउट करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप महसूस कर सकते हैं आपके मसल्स में जो पेन होगा, पेन मतलब दर्द नहीं होगा, पूरे मसल्स एक्टिवेट रहेंगे। तो आपको तीसरे दिन या 4 दिन के बाद भी आप कर सकते हैं, रोज़ इसे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप अगर एक दिन 1 घंटा इसे करोगे तो उसकी ताकत और उसका जो जोश है वो 2-3 दिन तक आपको मिल सकता है। आप बाद में आराम भी कर सकते हैं। तो अभी हम लगाने वाले स्क्वाट, तो हर तरीके के आप लगा सकते हैं। जैसे आप ऐसे लगाते हो तो ये भी लगा सकते हो, लेकिन आपको सन सर्कल में ही लगाना है, सूर्य निंगन में ही लगाना है। आता नवीन वर्कआउट चालू केलं, ह्या रिंगणाच्या आतच करायचं, बाहेर जायचंच नाही, पुरा वर्कआउट होतो। एक दिवस केलं ना 1 तास, दुसऱ्या 2 दिवसांनी मला सांगायचं का काय होतं, असं खतरनाक आहे। नॅचरल आहे ना, तुम्हाला वजन नाही उचलायचं, जिम नाही करायची, काय नाही करायचं, नुसतं ह्यातच मारायचं। तो अलग तरीके से भी आप लगा सकते हो, ये एक तरीका हो गया। और बाद में एक दूसरा जो तरीका है उससे भी आप लगा सकते हो, ताकि आपके पीछे के जो बैक थाइज के मसल्स है और आपका जो ये
क्या इसको बोलते हैं, जैसे पीछे का आपका जो सीट है वो भी उससे एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आपको ऐसे नीचे झुकना है दोस्तों। ये पैर पे भी आपको मसल्स को जोर पड़ना मांगता है और ये पीछे वाला पैर भी आपका इसी रेशा में सीधा आना चाहिए। और सामने सूर्य भगवान है, आप उसके पास भी देख सकते हो, ताकि आपकी रोशनी और आँखों की और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ सकती है, ध्यान भी हो सकता है और कंसंट्रेशन भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो आपको ऐसे करके इस रिंगन में लगाना है दोस्तों। एक पैर हो गया तो लेफ्ट से भी लगाना है, राइट से भी लगाना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हमारा जो है, जिसको बजरंग बैठक नाम से जाना जाता है, जिसको बजरंग बैठक मतलब मैंने उसका नाम दिया है ताकि उससे आपके नीचे के जो मसल्स है पैरों के, जो काल्फ रहते हैं आपके जो पैर के नीचे के, वो उसमें भी सुधार आ सकता है। और थाइज जो ये साइड का जो थाइज है उसमें भी बहुत बढ़िया बदलाव आ सकता है। लेकिन दोस्तों ये स्क्वाट अगर आप सूर्य रिंगन में लगाते हो 50 या 100, तो दूसरे 2-3 दिन आपको यहाँ पे बहुत पेन होगा। पेन मतलब पेन नहीं होगा, जैसे आप इक्विपमेंट से जैसे वर्कआउट करते हो तो आपको दिन भर जकड़न जैसा होता है, इससे पेन नहीं होगा। इससे मसल फ्री रहेगा, एक्टिवेट रहेगा, और दिन भर उसमें पेन जो महसूस होगा वो पेन आपको इम्यूनिटी के लिए बहुत सही रहेगा। क्योंकि आपको जब भी आलस आएगा तो आपको अगर मालूम पड़ेगा अभी भाई हमें उठना है और काम करना है, तो आप फास्टली एक्टिवेट हो सकते हो। तो इसके लिए सन सर्कल वर्कआउट करना है। तो अभी हम लगाने वाले बजरंग बैठक, उससे आपके काल्फ भी सुधर सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है तो आप भी देख भी सकते हो ये काल्फ की तरफ, ये भी इस तरह से आपको, और आपको इसको लगाते समय ये एड़िया जोड़ के रखनी है, इसको नीचे नहीं रखना है, तभी आपके पैरों का असर पड़ेगा और तभी मसल्स एक्टिवेट होगा। सामने सूर्य भगवान है, उनको टारगेट करना है और फिर लगाना है, ताकि आप कितने भी लगा सकते हो। आपको नज़र सूर्य भगवान से हटानी नहीं है। सुबह 8 बजे के पहले तो आप कितने भी सूर्य नमस्कार लगा सकते हो, मतलब स्क्वाट लगा सकते हो, बैठक लगा सकते हो। नीचे जाने के बाद भी आप मुड़ के देख सकते हो, ताकि आपको ताकत और जोश मिलेगा। आपको मसल्स के ऊपर आपके पेन नहीं होगा, आप जितना चाहे उतने स्क्वाट लगा सकते हो। ये साइड में आने के बाद में आप राइट साइड से भी देख सकते हो, तो आपके नेक का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दोस्तों इसके बहुत सारे कई फ़ायदे हैं। अभी ये स्क्वाट भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वक्त की वजह से मैं बता नहीं सकता। और भी सारे पिस्टल स्क्वाट भी आप लगा सकते हैं इसमें एक पैर से, तो आपको उसका भी अच्छा असर गिरेगा। इस तरीके से भी लगा सकते हैं दोस्तों। ये राइट में पिस्टल स्क्वाट है, तो आप देख रहे हैं ये पिस्टल के जैसा मेरा पैर हो गया है। और आपको इस तरीके से सूर्य रिंगन में एक एक करके सूर्य को टारगेट करके आपको करना है। ये आप कर सकते हैं, बहुत हार्ड है। राइट पैर से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी आप कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आधे घंटे के ऊपर हो गया है, तो आप कर सकते हैं। आप में जितना स्टैमिना, आप पहले दिन 20 मिनट कर सकोगे, 10 मिनट कर सकोगे, लेकिन धीरे धीरे आपका रोज़ स्टैमिना बढ़ता जाएगा। तो जो आपके फेफड़े, जो अभी मैं कर रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, वर्कआउट करते समय आपको बात नहीं करनी है, मुंह बंद रखना है, खाली नाक से सांस लेनी है, ताकि आपकी ब्रीदिंग से आपके फेफड़े भी अच्छे रह सकते हैं। तो आज का वर्कआउट हम यही ख़त्म करते हैं, और हम फिल्म में मिलेंगे अगले हफ्ते सन सर्कल के इसमें। तो आप रोज़ भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपके स्टैमिना के ऊपर है। अगर आप सूर्य को कंसंट्रेशन करते हो तो आप ये डेली कर सकते हो।
मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप किसी एक चीज़ को टारगेट करते हो और अगर अपना माइंड और अपना ध्यान अगर आप उधर लगाते हो तो आपको सूर्य रिंगन वर्कआउट करने से कोई रोक नहीं सकता। कौन सा भी बड़ा पहलवान रहने दो, वो अगर सूर्य रिंगन करता है तो वो कितनी लूट नहीं सकता है। और सूर्य को टारगेट क्यों करना है? क्योंकि वही ऊर्जा है, वही एनर्जी है, उसका मतलब बल है, बल का मतलब फोर्स है, फोर्स का मतलब ताकत है। और वो ताकत दोस्तों हमको सूर्य भगवान से मिलती है। इसके लिए सुबह 7 से 8 के बीच में आपको सूर्य के पास के देख के आपको वर्कआउट करना है। और जो सबसे बड़ा तेजवंत है उसको भी अगर आप देखोगे तो आपके चेहरे का जो तेज है वो भी बढ़ सकता है। इसके लिए हमारा भारतीय पद्धति का, जिसे हिंदू पुशअप कहा जाता है, जिसे सूर्य नमस्कार कहा जाता है, वो सूर्य के पास देख के ही किया जाता है, तो ही आपको ऊर्जा मिलेगी और वही ताकत रहेगी। तो आज हम आपका आज का वर्कआउट ख़त्म करते हैं। हम कल मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, सूर्य मित्र की तरफ से खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। दीदी